अब अभिमन्यु कोहार, सरकार इस पर मानेगी? आप कल की मीटिंग के बाद सरकार बड़ी आशान्वित है, बड़ी पॉजिटिव है, मिलकर बैठकर निकाल लेंगे। अभिमन्यु कोहार, आपको क्या लगता है? देखो गरिमा जी, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ आपके कैमरामैन के माध्यम से, इसको इंजेक्टर मोर्टार बोलते हैं। अभी मैं जींद पटियाला बॉर्डर पे पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पे हैं। कम से कम 1 लाख किसान हरियाणा और पंजाब के यहाँ पे जमा है और इस तरीके के इंजेक्टर मोर्टारों के माध्यम से, और ये 12 बोर के राउंड है छर्रे के, इनके माध्यम से किसानों को सीधे तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। ये आंसू गैस के गोले जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं वो किसानों के बीच में ड्रोन के माध्यम से गिराए जा रहे हैं। तो अगर ये इंजेक्टर मोर्टार मारना अपने किसानों को, अगर ये सकारात्मक माहौल है तो फिर मुझे नहीं लगता कि नकारात्मक माहौल क्या होगा उस पर फिर चर्चा करनी पड़ेगी। अभिमन्यु, लेकिन कल की मीटिंग में मंत्रियों को दिखाए गए थे ये गोले। गरिमा जी, मैं आपको थोड़ा कोई जानकारी दे पाए अगर आप? कल की मीटिंग में गोले मंत्रियों को दिखाए गए, क्या बोले पीयूष राय, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल? और ये वो जब उनको ये सारे गोले दिखाए गए तो वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने मुंह अपना नीचे कर लिया। उनके पास जवाब देने के लिए कोई बात थी ही नहीं। जहां तक बात आपने कही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की और एमएसपी गारंटी कानून की, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं गरिमा जी, 2018 में भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में ही एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें उन्होंने 10 दिन तक भूख हड़ताल करी थी। उस समय राधा मोहन सिंह जी हमारे कृषि मंत्री होते थे और भारत सरकार के लेटर पैड पे उन्होंने लिख के दिया था, मैं चिट्ठी वो आपको भेज दूंगा, उस पर राधा मोहन सिंह जी के साइन थे और उन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार 3 महीने के अंदर C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी देगी, जिसमें जो लागत जोड़ी जाएगी, आपका बीज का खर्चा, आपका दवाइयों का खर्चा, आपका खाद का खर्चा, आपकी जमीन का किराया, आपके जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का जो प्राइस कम होगा वो जोड़ा जाएगा, आपका सिंचाई का खर्चा जोड़ा जाएगा, जो पूरे खर्चे पे जो आपका ब्याज होगा वो जोड़ा जाएगा, फैमिली लेबर आपकी जोड़ी जाएगी, जो बाहर से आपने लेबर ली वो जोड़ी जाएगी और उसको उसमें 50% जोड़ के देंगे। ये राधा मोहन सिंह जी का लिखा हुआ लेटर हमारे पास है, वो हम आपको भेज देंगे। कल सरकार ने क्या कहा? गरिमा जी, जब मीटिंग में हमने देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं गरिमा जी, हमने जब पीयूष गोयल जी के सामने ये बात रखी और अर्जुन मुंडा जी के सामने रखी तो वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। जब हमने उनको कहा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने सिफारिश की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि भाई खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाइए। तो आज तो प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहिए। तो पीयूष गोयल जी का जवाब आया कि ये वादा तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, आज वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उस वादे के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, क्योंकि उनका पद बदल चुका है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। तो अभिमन्यु, ये बताइए तर्क दिए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है गरिमा जी, अर्जुन मुंडा तो कह रहे हैं किसान मेरे परिवार के लोग हैं, किसान हमारी फैमिली के लोग हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं इसको लेकर? प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अगर मैं रह के बात करूं, कल के सरकार के रवैये के बाद या जो भी माहौल रहा कल की मीटिंग का, उसके बाद देखिए गरिमा जी, अगर प्रैक्टिकलिटी में बात करें, बहुत सारी रिपोर्ट हमारे सामने, हमने सरकार को मीटिंग में कहा भी कि आप चर्चा कर लीजिए, लाइव चर्चा कीजिए, पूरे देश के सामने बात जाए, अगर उस चर्चा में हमारी बात सही साबित हो जाए हमारी बात मान लेना, आपकी बात सही साबित होगी हम आपकी बात मान लेंगे। हमने फैक्ट्स के हिसाब से ये रखा कि मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपया साल में लगेगा और देश के किसानों को एमएसपी पे गारंटी का कानून मिल जाएगा। हम ये नहीं कहते कि भारत सरकार ही सारा अनाज खरीदे एमएसपी पे, हम ये कह रहे हैं जो भी व्यापारी अनाज खरीदे और भारत सरकार भी जो अनाज खरीदे वो एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीदे तो उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अभिमन्यु, देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो टोटल अनाज की जो पैदा, इसका एक एंगल क्या ये भी है कि डिमांड और सप्लाई के खेल में अगर आपने फर्ज कर लीजिए 100 क्विंटल गेहूं उगाया और डिमांड है मात्र 70% की, तो वो जो 30% 30 कितना बचा, 100 एक क्विंटल में 100 किलो में 70 इधर चला गया, 30 जो बचा वो अगर डिमांड नहीं है तो वो किसान के पास रह जाएगा। अगर एमएसपी का कानून बन गया तो पनिशेबल एक्ट हो गया ना, खरीदने से पहले लोग सोचेंगे डिमांड है नहीं। गरिमा जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए।
जब आप गेहूं और धान के अलावा सरसों पे, कपास पे, अन्य फसलों पे आप एमएसपी इंश्योर कर देंगे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। फिर इतनी गेहूं की पैदावार नहीं होगी। गेहूं की जगह किसान सरसों उगाएंगे, धान की जगह किसान अन्य फसलें उगाएंगे, कोई बाजरा बोएगा, कोई नरमा बोएगा। जब सारी फसलों पे एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, क्रॉप साइकिल भी बदल जाएगा। एक तरफ तो भारत सरकार कहती है कि भाई ये हरियाणा पंजाब के किसान सिर्फ गेहूं और धान की खेती क्यों करते हैं? अरे इसलिए करते हैं क्योंकि आप सरसों की एमएसपी पे आप खरीद नहीं करते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा। 2020 में जब कोरोना आया तो इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हुआ? हरियाणा का आंकड़ा देख लीजिए गरिमा जी, 1.25 लाख हेक्टेयर सरसों की खेती बढ़ गई। कारण क्या था कि जब पाम ऑयल आना बंद हो गया तो सरसों की डिमांड अपने आप बढ़ी। सरसों का तेल, जो सरसों की फसल बिकी, वो एमएसपी से भी ऊपर बिकी। 2022 में जाके रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन से, रशिया से जो हम सरसों का तेल इंपोर्ट करते थे वो भी बंद हो गया। तो ऑटोमेटिक अपने आप सरसों की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। सरसों का भाव था वो एमएसपी से ऊपर रहा, लेकिन अचानक से सरकार ने फिर से पाम ऑयल इंपोर्ट कर लिया। वो सरसों के भाव थे वो फिर से गिरा दिए। अरे भाई, इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल आप क्यों मंगवाना चाह रहे हो? जो पाम ऑयल देश के लोगों की सेहत के लिए खराब है, आप वो क्यों मंगवाते हो? ठीक है अभिमन्यु, लेकिन वो सवाल मेरा अधूरा रह गया। उम्मीद कितनी है आपको? सरकार कह रही है संभव नहीं है, हाई पावर्ड कमेटी बना देंगे, कमेटी में विचार कर लेंगे, समय दे दो। उम्मीद कितनी है? गरिमा जी, पिछले 77 सालों से ये कमेटियों का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए इतने आयोग बने, सबकी रिपोर्ट लागू हुई। किसानों का एक आयोग बना 2006-7 में, स्वामीनाथन आयोग, उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। किसान को तो कर्जे में होके वैसे भी मरना है। जब मरना ही है तो शांतिपूर्ण आंदोलन लड़ते हुए सरकार की गोलियां खाते हुए मर लेंगे। बढ़ गई पिछले 75 सालों में।